सारी रुकावटें थी हमारे और आपके जीवन में एआई और आईओटी के माध्यम से समाप्त होने वाला है। अब चलिए, हमारा घर ठीक हो गया, शहर ठीक हो गया, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, हमारे पैसे भी आने लगे इंडस्ट्री से। अब हम पैसे आ गए तो स्वस्थ है तो क्या करेंगे, घूमने निकलेंगे, हम गाड़ी लेंगे, 4 व्हीलर। सभी लोग तो लेने वाले हैं, जितने ऑन पेसिवियंस है, आप सभी लोग कार खरीदने वाले हैं, सबके घर में 4 व्हीलर गाड़ी आने वाला है। सब जानते हैं कि इंडिया में BMW का जो शोरूम है वो खाली होने वाला है, सब लोग बोल चुके हैं। तो रेडी रहिए BMW खरीदने के लिए आप लोग। तो अब हम करते हैं ऑटोमेटेड में वाहन, कैसे हम आईओटी का प्रयोग देख सकते हैं। तो स्वचालित ऑटोमेटिक जो हमारा व्हीकल है, गाड़ी आप देखते होंगे, ड्राइवर लेस कार, उसको हम ऑटोमेटेड वाहन कह सकते हैं। तो स्वचालित वाहनों में एआई और आईओटी का व्यापक उपयोग हो रहा है दोस्तों। आईओटी सेंटर और कैमरे वाहन के चारों तरफ लगे होते हैं, जिसका जानकारी एकत्रित करते हैं, और एआई उस जानकारी का उपयोग करके वाहन को सुरक्षित और कुशलता पूर्वक चलाने में मदद करती है। यह टेक्नोलॉजी ट्रैफिक को मैनेज करने, दुर्घटनाओं को कम से कम करने और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर रही है। आज हम सभी 4 व्हीलर का उपयोग करते हैं, प्राइवेट टैक्सी लेते हैं, उसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हमारी माताएं बहनों के साथ होती है। जब हमारी माताएं बहनें बेटियां जब घर से निकलती हैं तो आप देखे होंगे कि उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो अकेले जब कहीं यात्रा कर रही है तो जिस टैक्सी को उन्होंने हायर किया है, उसका ड्राइवर, उसका क्या बिहेवियर है उनको मालूम नहीं है, उनके साथ आए दिन दुर्घटना होते रहता है। लेकिन एआई और आईओटी के माध्यम से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर ही नहीं रहेगा, ड्राइवर लेस कार। तो अपने आप को हमारी माताएं बहनें बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करेंगी, सोचिए। वो आगे बढ़ चढ़ करके हम तो बोलते तो हैं कि सारी शक्तियां हम लोगों ने महिलाओं को दे रखा है। दुर्गा देवी हमारी है, माता सरस्वती है, यानी जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी देवी है, सब उन्हीं को है। लेकिन क्या उनको सही अधिकार मिला है? आज तक नहीं मिला है। कहीं भी हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कानून कितना कड़ा से कड़ा कानून बन जाए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक जब वाहन चलेगा तो सोचिए कितना वो सुरक्षित है। जहां चाहे वहां जा सकती है, फ्रीडम होगी, उनकी आजादी होगी, और कोई डरने की बात नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? किसी बेटी का बाप, गार्जियन जो होता है। जब एक बेटी घर से निकलती है तो बाप को तब सुकून मिलता है जब वो सही सलामत घर वापस आती है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है, जो किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं आने वाला है। और न ही हम लोगों को बदल सकते हैं, लोगों की मानसिकता को भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे उपकरण को बदल दिया। एआई और आईओटी के माध्यम से हम ये सारी चीजों को बदल दे रहे हैं। अनम्यूट हो गए सर आप। सर म्यूट हो गए, कॉल आ गया था। तो आईओटी के माध्यम से हम एकत्रित डेटा की सुरक्षा हम कर सकते हैं, और यदि डेटा सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया तो इसे हैक भी किया जा सकता है। समानता और मानक, विभिन्न आईओटी उपकरण और एआई सिस्टम के बीच आपसी संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मानकों की कमी एक चुनौती हो सकती है। हो सकता है कि उच्च लागत आपको लगे, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़े। एआई और आईओटी आधारित समाधानों की स्थापना और रखरखाव लागत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। अगर हम एआई और आईओटी का समायोजन हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है तो कहीं हम डरे भी हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे घरों को स्मार्ट बना रही है, शहरों को अधिक कुशल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कर रही है, उद्योग को ज्यादा बढ़ा रही है। हालांकि इन टेक्नोलॉजी के प्रभाव से सुरक्षित उपयोग के लिए चुनौतियों का भी समाधान करना महत्वपूर्ण है।
आने वाले समय में एआई और आईओटी का संयुक्त उपयोग हमारी दैनिक गतिविधियों को और भी आसान कुशल बना सकता है। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा डर हम सभी के बीच में है। डर क्योंकि एआई या टेक्नोलॉजी डेटा पर निर्धारित है। तो कुछ लोग जो अपने जेब भरने में लगे हुए हैं वो मानवता को ताक पे रख देते हैं। मानवता से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इतना करप्ट होते हैं कि अपने फायदे के लिए हम सभी का यूज करने वाले हैं। तो आज आप लोग सब यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। आप लोग सोचिए, समझिए, हम एआई के दौड़ में इतना आगे तो निकल गए, आईओटी इतना अच्छा काम तो कर रही है, एल्गोरिदम मशीन लर्निंग काम तो कर रही है, लेकिन सुरक्षा के बारे में कोई सोच रहा है क्या दुनिया में? हमारा करप्शन ना हो, हमारा डेटा चोरी ना हो, प्राइवेसी लीक ना हो, हमारा जो डेटा है वो हैक ना हो, सिस्टम हैक ना हो, इस पर कोई भी कंपनी कुछ भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन एक कंपनी है दोस्तों दुनिया में, ओनली वन कंपनी, जिसका नाम है ऑनपैसिव, जो इन सभी चीजों पर विचार कर रही है। दुनिया फास्ट भाग तो रही है, हम सारी चीजों को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हैकर लोग हमारा डेटा चोरी ना हो जाए, इसकी सुरक्षा की पूरी पूरी गारंटी दुनिया में एक ही कंपनी ले रही है, जिसका नाम है ऑनपैसिव। ऑनपैसिव, ऑनपैसिव। तो दोस्तों कहा जाता है कि आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके सुरक्षा मानक को पहले ध्यान में रखते हैं। आई एम राइट? गाड़ी कितनी की भी हो, कितनी खूबसूरत हो, लेकिन आप उसके सुरक्षा मानक को देखते हैं कि इसका जो सुरक्षा है, यानी इसमें हमारा लाइफ कितना सेफ है, हम उसको पहले ध्यान में रखते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनपैसिव के आने से पहले बहुत सारे आईटी कंपनियां आ गई, एआई कंपनी आ गई, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। ऑनपैसिव अभी सोच ही रहा है क्या करेगा ऑनपैसिव, किसको देगा, कौन खरीदेगा इसको। इसलिए मैं आज ये बात आपको बता रहा हूं कि दोस्तों एआई में दुनिया आगे तो बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सुरक्षा के मानकों पर कोई खरा नहीं उतरा है। आज करप्शन की बात कोई नहीं कर रहा है, दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर रही है, और न ही आपकी गारंटी ले रही है। लेकिन हम ऑनपैसिव कंपनी दुनिया में ओनली वन कंपनी है जो आपके पूरे सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। आपके अंदर करप्शन नहीं होने देंगे, आपका डेटा हैक नहीं होगा। तो सोचिए, हम बैंकिंग सेक्टर में भी हम सुरक्षित रहेंगे, जहां पर गाढ़ी कमाई हमारा सुरक्षित रहता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए डेटा जो हमारा वहां कलेक्ट होता है वो भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पता चला कि हम सीटी स्कैन